बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MS एक्सेल सीखने की सीरीज़ में खुशामदीद। ये क्लास नंबर 10 है। पिछले क्लास में हमने MS एक्सेल में डिफरेंट फार्मूला प्रैक्टिस किया था, आप देख सकते हैं इधर। आज की क्लास में हम कुछ फार्मूला फिर देखेंगे। ये सम इफ फार्मूला, वी लुकअप, वर्कडे, ये तीनों फार्मूला हमने पिछले क्लास में नहीं किया था, इसको हम आज करेंगे। ठीक है, तो देखें, सम इफ इतना इशू नहीं है, इसको मैं करूँगा। वर्कडे, ठीक हो। अगर ये वीडियो लेंथ नहीं होता है तब हम ये आज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करूँगा। लेकिन ये वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला समझा जाता है, ये बहुत सारी जगहों पे भी यूज़ होता है। तो वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। जो हमारा डेटा है उसको हम वर्टिकली देखेंगे। जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। इसके साथ एक है एच लुकअप, ठीक है, एच लुकअप। इसको मैं अब समझ गया होगा। वी के जगह पे एच है, ठीक है। वी का मतलब है वर्टिकल लुकअप, एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। तो इन दोनों को हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ, ये ठीक है। देखिए, सम इफ फर्स्ट फार्मूला यही है ना, सम इफ, ठीक है। सम करो अगर क्या हो, तो इसको हम देखते हैं। मैंने कुछ आइटम लिया हुआ है, लैपटॉप, बाइक्स हैं, ठीक है। जो लैपटॉप हैं, पैसे हैं, बाइक्स हैं, ठीक। क्वांटिटी हैं, ये 3 है, ठीक है। 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो जब मैं इनकी नाम इधर लिखूँ तो ऑटोमेटिकली इधर इनकी सम आ जाए। मतलब लैपटॉप टोटल कितने हैं, ठीक है, टोटल पैसे कितने हैं, टोटल बाइक्स कितने, ये सारे लिख आ जाए। तो मैं इसमें लिखता हूँ इज इक्वल टू सम इफ स्टार्ट किया रेंज, ठीक है। तो आपने रेंज इधर से सेलेक्ट करना है। लेकिन आसानी के लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। आप इस तरह से लिखें, लिखने के बाद आपको इधर FX नज़र आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, इधर आप क्लिक कर लें तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपने लिखना है रेंज में, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया और सम रेंज को आपने लिखना है। तो देखें, रेंज को मैं लिखता हूँ, इसमें ये लिखा, ठीक है। रेंज में ये लिखा और क्राइटेरिया में, ठीक है, क्राइटेरिया में इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब हम इसमें जो लिखेंगे उनका प्राइस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लैपटॉप लिखूँ तो ये क्राइटेरिया तो ये होगा ना। जब मैं लैपटॉप लिखूँ तो सामने इसका प्राइस आ जाए। जब मैं प्राइस नहीं, इसकी क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, सम करके। जब मैं इसमें PC लिखूँ तो PC की सम आ जाए, इससे लिखना है। तो ये हमारा क्राइटेरिया बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये सर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब सम रेंज, ठीक है, सम रेंज को मैं सिर्फ यही सेलेक्ट करूँगा, ठीक हो गया। इस हिसाब में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर लें, ठीक है। अब देखिए, अभी 0 आ रहा है। 0 क्यों? क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंट सेल है वो ब्लैंक है, इस वजह से 0 आ रहा है, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सेंटर में लाता हूँ। अब इसमें लिखें बाइक्स। ये देखें, जब मैं बाइक्स लिखा तो इधर 5 आ गए। बाइक्स के सामने देखिए 2 है और एक बाइक्स के सामने 3 है। अब इन दोनों सम करने से क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको नजर आ रहा है। बाइक को आप चेंज कर लें, ठीक है, लैपटॉप 4, ठीक है। जितने भी लैपटॉप हैं उन सब प्लस की तरह आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। तो आप इनको ज़हन में रखना है, लेकिन ये डिफरेंट जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये दुकान वगैरह में यूज़ होता है, जब क्वांटिटी को प्लस करना हो, शॉप वगैरह पे किसी आइटम्स को प्लस करना हो, ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे। जितने भी आइटम्स हैं उन सब के जब नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका समेशन आ जाएगा, ठीक है। उनकी क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। टोटल क्वांटिटी में कितने हैं, इधर क्वांटिटी करना चाहिए था, सम किया हुआ था, ठीक है। मसलन ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, सम इफ फार्मूला। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। इनका प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस करने ज़रूर समझ आ जाएगा। अब दूसरा फार्मूला है वी लुकअप। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको यूज़ करने के मैंने शीट 2 में डेटा ऑलरेडी लिया हुआ है। ये देखें, कुछ फ्रूट्स के नाम हैं, ठीक है, क्वांटिटी लिखा हुआ है और उनके प्राइस हैं। एप्पल की जो क्वांटिटी है वो 24 है, उनकी प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। बनाना के हैं 45 हैं क्वांटिटी में और जो प्राइस है वो 200। तो इस तरह से मैंने लिया हुआ है। और इधर मैं वी लुकअप यूज़ करूँगा। इधर मैंने लिखा हुआ है सर्च हेयर, ठीक है। सर्च है मतलब यहाँ पे सर्च करें और उनके सामने ऑटोमेटिकल जो हम चाहें इधर हमें लाना है, ठीक है, इधर हम निकाल के ले सकते हैं। तो अभी हम ये करेंगे वी लुकअप में कि जब मैं इधर फ्रूट्स का नाम लिखूं तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकल आ जाए, ठीक है। इस तरह से मैं लिखूंगा इसमें।
अभी मैंने आप लोगों को समझाने के लिए सिंपल किया है, ठीक है। बहुत बड़ी टेबल हो तब भी आप वी लुकअप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप रिजल्ट वगैरह पे देखना हो तब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप स्टूडेंट का नाम लिखें तो उधर उसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है, वो पास है या फेल है वो आ जाए, तो आप वी लुकअप इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। या आप ये भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट लिखे हैं इधर मैं इंग्लिश लिखूँ तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाए, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं इसे लिखता हूँ जी, वी लुकअप फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। इट्स इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। ये फार्मूला आ रहा है, इसको टेप दबाएं तो ऑटोमेटिकल ये एक्टिव हो जाएगा। अब देखें इस इक्वल टू वी लुकअप में सबसे पहला है जी, इसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। ये पैरामीटर आपको नज़र आ रहे हैं, इसको ज़रूर देखें, आपको हिंट मिलेगा। तो वी लुकअप, ठीक है, लुकअप वैल्यू मतलब है कि किस वैल्यू को देख के मैं इसमें डिसाइड करूँ, इसमें चीज़ें लाऊं। तो मैं ये कहूँगा कि इस वैल्यू का आपने देखना है, इस सेल में देखना है, इस सेल में जो भी वैल्यू आए आपने आगे चीज़ों को लाना है, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। इसमें जो भी चीज़ आई, इसमें एप्पल आए तो उसके हिसाब से आप चेंजेस कर लें, इसमें बनाना आए उसके हिसाब से चेंजेस करें, ठीक है। तो इस तरह से मैं वी लुकअप में ये लिखा, इसके बाद कॉमा दबाएं, कॉमा प्रेस करें, ठीक है, कॉमा लिखें। टेबल अरे में है कि कहाँ आपकी वैल्यू फॉल्स करता है, कितने वैल्यूज हैं उन सब का हमने सेलेक्ट करना है। ये देखें पूरा टेबल, ठीक है। टेबल अरे में पूरा टेबल आ जाएगा, ठीक है। फ्रूट्स, क्वांटिटी, प्राइस, ये पूरा टेबल आ जाएगा। आप हेडर को इस्तेमाल करना चाहें तो करें, नहीं तो मसलन ये ना करें, लेकिन ना करें तो बेहतर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये सारे वैल्यूज़ लिखा, ठीक है, टेबल अरे में, इसके बाद कॉमा लिखा, ठीक है। अब देखें हमने कौन सी चीज़ को इधर लिखना है, ठीक है। जब मैं एप्पल लिखूं तो इधर क्या आना चाहिए, दूसरे जो कॉलम उसमें क्या आना चाहिए। मैं कहता हूँ एप्पल की प्राइस को मैंने लाना है, तो प्राइस कौन से इंडेक्स पे है, देखें इधर लिखा हुआ कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से इंडेक्स पे है, तो आपने गिनना है। इधर से देखें डी पे, देखें D1 हो गया, ठीक है, E2 हो गया, F3 हो गया, 3 लिखना है, ठीक है। 3 को आपने इधर शो करना है, तो मैंने लिखा कोमा के बाद 3, ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर 3। समझ आ रही बात, ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो मैंने 3 लिखा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमने लिखा। इसके बाद देखें ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है। अगर मैं ट्रू करूं तो अप्रोक्सीमेट मैच होगा। इसका क्या मतलब है, जब ट्रू करूं तो अप्रोक्सीमेट मैच हो जाएगा। इसका मतलब है कि थोड़ा रिलेटेड हो जाए तो आपका जो रिजल्ट शो हो जाएगा। देखें एप्पल है, APPLE है, ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच है। जब मैं लिखूँ APPLEE, ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, तकरीबन मैच हो जाएगा एप्पल के साथ, तब ये शो करेगा, ठीक है। और मैं फॉल्स लिखूँ तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, मतलब एप्पल तो सिंपली एज इट इज़ एप्पल होना चाहिए, तब ये शो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। 0 आपकी मर्जी है, ट्रू लिखें या 1 लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। 1 लिखें तो अप्रोक्सीमेट मैच हो जाएगा, 0 लिखें तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। मैं 1 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ। अब इसमें लिखें एप्पल, ठीक है, ये देखें 100 आ गया, ठीक है। मैं एप्पल के जब डबल E भी लिखता हूँ तब भी 100 आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट मैच हम नहीं रखा, हमने 1 रखा था, तो अप्रोक्सीमेट मैच है, तकरीबन जो भी रिलेटेड आ जाए वो सेम करेगा, ठीक है। अब मैं देखिए KI है, मैं डबल I लिखता हूँ तब भी ये प्राइस आ जाएगा, ये देखिए 300 आ गया है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच नहीं है, हमने अप्रोक्सीमेट मैच लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ज़रूर लिखता हूँ, तो ज़रूर का मतलब है कि फॉल्स और एग्जैक्ट मैच ये होनी चाहिए, जब तक एग्जैक्ट ना हो ये शो नहीं होगा। अब देखें कीवी में मैंने डबल I लिखा हुआ है, इस वजह से ये एरर दे रहा है, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, कीवी ही लिखता हूँ, सेम एज इट इज़ लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, तो ये देखें प्राइस 300 शो हो रहा है। तो इस तरह से आपने ट्रू और फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें 5 पैरामीटर्स है वी लुकअप में, 1 2 3 4 5, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन लोग इसको मुश्किल समझते हैं, ठीक है। वी लुकअप फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन बहुत आसान अगर सही से आप समझे तो। देखें तो वी लुकअप में लुकअप वैल्यू, ठीक है, कौन सी वैल्यू को देखे करना है, तो मैंने ये सेलेक्ट किया था, ठीक है। टेबल अरे पूरा टेबल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद कॉलम इंडेक्स में आपने कौन से कॉलम को शो करना है वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद रेंज लुकअप, ठीक है, रेंज लुकअप हमने ट्रू एंड फॉल्स का डिसाइड करना है, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा PR लिख चेक करता हूँ, ये देखें चेंज हो रहा है, ठीक है, वी लुकअप। तो हाँ, इसके बाद था देखें H लुकअप है, H लुकअप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसको आप लोगों ने करना है, ये एक बड़ी टास्क है, ठीक है। आप लोगों को मैं यही टास्क देना चाहता हूँ, आप लोग ये टास्क कंप्लीट करें, ठीक है। H लुकअप आप लोगों ने नेट से अभी करना है, हेल्प ले सकते हैं, नेट से आप लोग हेल्प लें, ठीक है। इसको मैं टास्क देता हूँ आज, आप लोगों ने कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है H लुकअप, ठीक है। फिर भी नहीं हुआ तो मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों को सिखाऊंगा। तो थैंक यू सो मच।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।